हाय गाइस, मैं रवि, आपका दोस्त। आज एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जिम गोअर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें जो उन्हें पता होनी चाहिए, जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं और इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है और काफ़ी दूसरी परेशानियाँ हो जाती हैं। इन गलतियों की वजह से उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल जिम को लेकर के अच्छा नहीं रहता है। तो मेरे को लगा कि इन कुछ चीज़ों को मुझे आपको बताना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी टॉपिक्स पे बात की जाए कि क्या है वो चीज़ें जो करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं जिम्स के अंदर। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं वो बॉडी को वार्म अप नहीं करते अच्छे से। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एंट्री करते हैं जिम के अंदर, सबसे पहले थोड़ा कार्डियो हिट कीजिए। मैनुअल कार्डियो कर सकते हैं, इक्विपमेंट के थ्रू कार्डियो कर सकते हैं। 5-7 मिनट एटलीस्ट आप कार्डियो कीजिए। उसके बाद आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स कीजिए। मसल को ट्रेन करने से पहले, वेट लिफ्ट करने से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स करनी बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर मसल्स के लिए डायनेमिक स्ट्रेचिंग कीजिए, मोबिलिटी अच्छे से कीजिए। ये मिस कर देते हैं और एक बॉडी को जो है ना इंजरी प्रोन बना देते हैं और इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप वार्म अप के बाद मोबिलिटी स्ट्रेचिंग करने के बाद अपना वेट ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद कूल डाउन स्ट्रेचिंग कीजिए, जिसे स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर वर्कआउट हमारी बॉडी बहुत टाइट हो जाती है और वो मसल बहुत ज़्यादा जो है एंगेजिंग हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर ना आपको कूल डाउन स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड थिंग कि लोग जिम्स में बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं। कोई पर्टिकुलर गोल्स के साथ में जिम में आया है तो वो चाहता है कि ना वो उस दिन को काफ़ी यूटिलाइज़ कर ले और एक ही दिन में शायद वो कर देना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्डियो कर लेते हैं या तो काफ़ी ज़्यादा वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं। 2-2, 3-3 घंटे भी कई बार वर्कआउट देखा है मैंने करते हैं बच्चे। तो एक साथ इतना वर्कआउट जो है ना बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो आप एक अच्छा सा प्रोग्राम बनवा करके अपने ट्रेनर से तभी उसको फॉलो कीजिए। अपने आप से ट्रेनिंग करना इंजूरियस होता है और ओवर ट्रेनिंग करना, स्पेशली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ओवर ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। बाद में आपको सोरनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, फिर वो बॉडी एक में बदल जाती है, उसके बाद वो इंजरी प्रोन हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, कभी भी ओवर ट्रेनिंग मत कीजिए। एंड थर्ड थिंग के अंदर मैंने नोटिस किया है कभी कभी बच्चे वर्कआउट करते करते पानी पीना भूल जाते हैं। पानी नहीं पीते हैं और सेट से सेट चल रहे हैं, वर्कआउट पे वर्कआउट, नेक्स्ट एक्सरसाइज चली जा रही है, उसके बाद भी पानी का ध्यान नहीं रहता उनको। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग वर्कआउट। कार्डियो वर्कआउट हो, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट हो, चाहे कैलिस्थेनिक वर्कआउट हो, किसी भी तरह का वर्कआउट हो, आप ध्यान रखिए कि वाटर ब्रेक्स ज़रूर हो आपके वर्कआउट के अंदर। वाटर ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा भी बहुत ब्रीदिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। ब्रीदिंग मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ, लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। तो ब्रीदिंग का बहुत ज़रूरी ध्यान रखिए। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो इसमें प्रॉपर वर्क करता है, फंक्शन करता है। आप वर्कआउट करते वक्त, सेट लगाते वक्त आप कई बार ब्रीदिंग नहीं करते हैं। मैंने देखा है ब्रीदिंग में जब भी हम पुल कर रहे होते हैं किसी वेट को या पुश कर रहे होते हैं किसी वेट को, तो ब्रीद आउट करना होता है। और जब हम उस वेट को रिलीज़ कर रहे होते हैं तो हमें ब्रीद इन करना होता है। तो इस बार मैंने नोटिस किया है कि ना लोग अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करते वक्त वहाँ पे स्वेटिंग हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो वो लोग उसे साफ़ नहीं करते हैं। कोई दूसरा आकर के या तो उसे साफ़ कर रहा है या तो फिर वो ऐसे ही वर्कआउट अपना उस पर ही करना शुरू कर देता है। तो ये गुड हाइजीन नहीं है। आपको खुद देखना होता है कि ना आप जहाँ वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने टॉवल से या किसी टिश्यू पेपर से आप उसको खुद से ही साफ़ कीजिए। इससे आपकी भी हाइजीन रहेगी और किसी दूसरे की भी हाइजीन रहेगी जो दूसरा वर्कआउट करने आ रहा है। तो और कभी कभी शूज़ को लेकर के किसी पर्टिकुलर बेंच पे या फिर किसी मशीन्स पे वर्कआउट कर लेते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि खुद से हम इसे साफ़ कर दें। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, लोग अपना वर्कआउट छोड़ करके पर्टिकुलर बेंच पे बैठ करके कभी कभी फ़ोन में किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी अपने साथ में वर्कआउट करने वाले के साथ में उस मशीन को ऑक्यूपाइड करके बात कर रहे होते हैं। इससे अच्छा नहीं लगता। दूसरा कोई वेट कर रहा है आपके उसी मशीन का या उस बेंच का, पर्टिकुलर बेंच का, और आपको पता ही नहीं होता है कि ना आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें जिम्स में ध्यान रखना चाहिए, जो कि लोग अक्सर नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएँ। ये मुझे लगता है कि ये छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको काफ़ी काम आएंगी। तो आज लगा कि इसी छोटे से टॉपिक को लेकर के आपके पास आया जाए और आपको ये चीज़ें समझाई जाएँ। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो फिर मैं और बनाने की कोशिश करूँगा और आपको छोटे छोटे इस तरह के वीडियोज़ के सरप्राइजेस भी मैं बीच बीच में देता रहूँगा। तो टिल देन मैं आपका वेट करूँगा, आपके कमेंट्स का। आप ज़रूर इसे देख के अप्रिशिएट कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो। बाकी मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर।